Hello girls, we are doing our chapter financial statement with adjustment. बेटा मैं आपके साथ 5 एडजस्टमेंट डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके ट्रीटमेंट मैं आपको राइट डाउन करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके रिलेटेड सम्स करवाऊंगी। काइंडली लिसन इट केयरफुली. So we will do our 5 illustration. Kindly come to the illustration number 1. Closing stock on 31st March 2014, 10,000 were outside the trial balance. क्लोजिंग स्टॉक है, कितना गिवन है आपको? 10,000 गिवन है. कहाँ गिवन है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. मैंने आपको बताया है अगर कोई चीज हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है. इट मीन्स ये हमारी क्या है? एडजस्टमेंट. तो हर एडजस्टमेंट में कितने ट्रीटमेंट होने हैं? 2 ट्रीटमेंट. अगर आपको ये आ जाए और आपको ये लिखा हो पास एंड एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री डालो एंड हाउ दिस अपीयर इन फाइनल अकाउंट. ये बेटा आपको 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. हाउ दिस अपीयर इन फाइनल अकाउंट. तो आपको ऐसे सॉल्व कर. ठीक, तो क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आता है. कहाँ पे? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड. तो सबसे पहले आप बनाओगे ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. कहाँ आता है? फॉर्मेट पूरा बनाना है बेटा. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. कहाँ आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक. आपको शो करना है. शो करने को बोला ना, तो करो पहले शो बाय क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे आ गया 10,000. ठीक है. दूसरा कहाँ आता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड. तो आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे और कहाँ डालोगे क्लोजिंग स्टॉक? फॉर्मेट पूरा बनाना है. लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. एसेट साइड पे आपने डाल देना है क्लोजिंग स्टॉक 10,000. ये हो गया हमारा शो. हमें 2 चीजें पूछी थी, एक एडजस्टिंग एंट्री और एक पूछेगा हाउ विल यू शो, हाउ विल दिस अपीयर इन फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट पे मैंने शो कर दिया. ठीक है. दूसरा क्या है? एडजस्टिंग एंट्री. एडजस्टिंग एंट्री हमारी यहाँ से होती है बेटा. हमेशा बैलेंस शीट से एंट्री नहीं निकलती. एंट्री निकलती है हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, तो एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बन गई एडजस्टिंग एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 10,000. दिस इज अवर एडजस्टमेंट. देख लो. आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गई हो. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. ध्यान से सुनना बेटा. इलस्ट्रेशन नंबर 2. ये क्या कहता है? सैलरी पेड फॉर 11 मंथ April 2013 to March 2014 1,10,000. सैलरी आपने 11 मंथ्स की पे करी है. कब तक? अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 तक. मार्च आपका ईयर एंडिंग है. आपको 12 महीने की सैलरी देनी थी अप्रैल से मार्च. आपने दी कितनी है? अप्रैल से फेब. 11 मंथ की सैलरी. 1 मंथ की अभी सैलरी आपने पे करनी है. 1 मंथ की अभी आपने सैलरी पे करनी है. इट मीन्स जो 1 मंथ की सैलरी है वो क्या है आपकी? आउटस्टैंडिंग. 1 मंथ की सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग. 1 मंथ सैलरी आपकी क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग. जो अभी ड्यू है, जो अभी पे करनी है, अभी पे की नहीं है. तो मुझे बताओ 1 मंथ की सैलरी कितनी बनेगी? 11 मंथ की आपको सैलरी गिवन है 1,10,000. तो आप 1 मंथ की निकाल लोगे. कैसे निकालोगे? 1,10,000 डिवाइड बाय 11 कितनी आ गई? 10,000 सैलरी आ गई पर मंथ. तो 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी? 10,000. डन. विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड. जो अभी ड्यू है लेकिन अभी पे की नहीं है, अभी पे करनी है. इसकी 2 ट्रीटमेंट. एक तो ये सैलरी में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट की
लायबिलिटी साइड आती है। करेक्ट। सैलरी कहाँ आती है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पूरा लिखना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कहाँ आती सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। कितना आ गया टू सैलरी? देखो कितना आ गया हमारे पास टू सैलरी। कितनी गिवन थी? 1,10,000। इसमें से आउटस्टैंडिंग कितनी सैलरी ऐड? आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 जो भी ड्यू है, अभी पे करनी है। कैसे निकाली मैंने 1 मंथ की सैलरी? डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ। ये आ गया टोटल 1,20,000। ठीक है। दूसरा कहाँ आना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो आप पूरा फॉर्मेट बना लेना, बैलेंस शीट एज ऑन लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी सैलरी ड्यू है? 10,000। आई होप आपको दोनों ट्रीटमेंट फाइनल का उनके क्लियर हो गए हो। एक कंसर्न एक्सपेंस में प्लस दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी आप मुझे बताओ, क्या एंट्री होगी? आपको मैं सिंपल बताती हूँ, देखो क्या एंट्री होगी। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे लिखा है आपने? डेबिट साइड। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। वैसे भी आपको मैंने बताया है अभी ड्यू है, अभी पे करनी है, तो ये मेरी क्या है? लायबिलिटी। क्या है ये? मेरी लायबिलिटी। क्या है ये? मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है ना ये आपकी। देखो करंट लायबिलिटी में डाला है ना। लायबिलिटीज हमेशा हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ये क्या कहता है आपको? On 1st July 2013, a fire insurance premium of 72,000 was paid on a policy which will be expire on 30th June. Counts are closed on 31st March. देखो ध्यान से सुनो क्या बोला उन्होंने। तो बोला है आपने 72,000 प्रीमियम पे किया। कितना प्रीमियम आपने पे करा है? 72,000। कितना प्रीमियम आपने पे किया है? 72,000। कब पे करा है? 1 जुलाई को। कब पे करा है? 1 जुलाई को। और कब तक का आपने पॉलिसी ली हुई है? 30 जून तक। मीन्स आपने साल का प्रीमियम पे करा है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। बट इन बिटवीन आपका ईयर एंड हो गया। ईयर एंड कब तक हो गया? 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो गया। 31 मार्च को अगर आपका ईयर एंड हो गया तो आप क्या शो करोगे? जो अप्रैल, मई और जून का आपने पे किया है डेट इज एडवांस। 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, बट मैंने अगर किसी को खर्चा दे दिया जून तक का दे दिया, मतलब मेरा मार्च को ईयर एंड हो जाना है, तो मैं किसी को जून तक की पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं मार्च में क्या शो करूंगी? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का मैं उसको क्या दे रही हूँ? एडवांस दे रही हूँ। 3 महीने का क्या दे रही हूँ? एडवांस। बेटा हमने कुछ भी देखना है तो हमने ईयर एंडिंग तक देखना। एंडिंग तक एडवांस में दिया है या एंडिंग तक अभी पे नहीं हुआ। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस इन एडवांस। हमने क्या पे किया है? एडवांस में पे कर दिया है प्रीमियम। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। 3 मंथ्स का एडवांस में दिया है तो पहले 3 मंथ्स का निकाल ले। 72,000 इंटू 3/12। 72,000 इंटू 3/12 ना आ गया मेरे पास। देखो 18,000 ना आ गया। 18,000। 18,000 इज अवर प्रीपेड एक्सपेंस जो मैंने एडवांस में पे कर दिया है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या ट्रीटमेंट उसका होता है?
माइनस फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस, क्या होता है, माइनस फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, एक्सपेंस है ना, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना एक्सपेंस है आपको गिवन, आपने टोटल लिखना है 72,000, प्रीपेड कितना है 18,000, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 18,000, ठीक है। 72 में से मैंने 18,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 54,000, क्लियर है। 18,000 की दो ट्रीटमेंट करने हैं, तो माइनस कर दिया, एडवांस में पे कर दिया है, तो आपने वापस तो पे नहीं ना करना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एसेट। क्यों एसेट है, क्योंकि आप उससे वापस भी मांग सकते हो कि मेरे पैसे मुझे वापस कर जो मैंने एडवांस, ठीक है बेटा। ये कहाँ आएगा, दूसरा बैलेंस शीट बनाओगे, इसमें लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, कहाँ आएगा ये, बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया, 18,000। आई होप आपको दोनों ट्रीटमेंट क्लियर हो गए होंगे, एक एक्सपेंस में से माइनस और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्लियर। अब प्रीपेड इंश्योरेंस इज अवर एसेट, और एसेट हमेशा क्या होती है, क्या होती है एसेट हमेशा, डेबिट, क्या होती है एसेट हमेशा, डेबिट होती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 18,000 अमाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 18,000। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। तो शो कैसे करना है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, ठीक। नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहती है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, दिस इज अवर एक्रूड इनकम, देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 4, on 1st April 2013 a loan of rupees 1 lakh was given, on 1st April 2013 a loan of rupees 1 lakh was given to Ram, आपने 1 लाख का लोन दिया है, लोन किसको दिया है आपने, राम को लोन दिया है, तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप उससे इंटरेस्ट रिसीव करते हो, कितना आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है, 12% पर एनम, ओके, सिंपल सी बात। आप देखो मुझे नेक्स्ट लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड फॉर 11, आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है, कितने मंथ्स का करा है, 11 मंथ का, कितने मंथ का करा है, 11 मंथ का, कितने मंथ का करना होता है आपको रिसीव, हर चीज 12 मंथ, 1 मंथ का भी आपने रिसीव नहीं करा, तो आप क्या करो, 1 मंथ इंटरेस्ट इज ड्यू, नॉट येट रिसीव, अभी ड्यू है, अभी रिसीव नहीं करा, इसको हम कौन सा इंटरेस्ट बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट निकालें कितना आता है, चलो अब इंटरेस्ट बनता कितना है साल का, 1 लाख पे 12%, पूरे साल का कितना बनता है ये, दैट इज 12,000, कितने कितने पूरे साल का कितना बनता है, 12,000, तो अगर 12 मंथ का इंटरेस्ट 12,000 है, तो 1 मंथ का कितना हो गया, 12,000 ओवर 12, 1,000 इंटरेस्ट पर मंथ का हो गया, 1,000 इंटरेस्ट किसका हो गया आपका, पर मंथ का, ये बेटा मैंने 1 लाख पे 12% लगाया, 12,000 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ, तो 1 मंथ का कितना हो गया, 12,000 ओवर 12, 1,000 इंटरेस्ट पर मंथ, ओके। इसमें से हमने 11 मंथ का ले लिया है,
मीन्स 1000 इंटू 11,000 हमने रिसीव कर लिया है, दिस इज रिसीव। 1 मंथ का नहीं लिया, 1000 इंटू 1 मंथ, ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट नॉट येट रिसीव। एक्रूड जो भी मिलना है अभी मिला नहीं है, ये क्या होएगा, ऐड होएगा कंसर्न इनकम में। क्या आएगा ये, कंसर्न इनकम में ऐड होएगा। दूसरा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। देखो ध्यान से मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूँ। पहले मैं बनाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखूंगी बाय इंटरेस्ट, कितना मिल गया है 11,000, कितना अभी एक्रूड है अभी मिलना है, डेट इज 1,000, ये हो गया 12,000। क्लियर, इतना क्लियर है। 1,000 इंटरेस्ट अभी मिलना है, अभी मिला नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या करूंगी, देखो बैलेंस शीट बनाई मैंने, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो क्या करूंगी यहाँ पे, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट में, एसेट साइड पे सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट में डालू, एसेट्स में डालूंगी जो लोन दिया है मैंने राम, कितना लोन दिया है मैंने राम को, 1 लाख, तो दिस इज अवर एसेट, ठीक है। प्लस जो इसका इंटरेस्ट है वो कहाँ डालूंगी, करंट एसेट, जो भी मिलना है जो भी मिला नहीं है, दैट इज 1,000। दोनों ट्रीटमेंट क्लियर हो गए। एक इसमें ऐड, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट, ओके। अब ये करंट एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये करंट एसेट है, ये क्या होती है, डेबिट। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। देखो आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, आपको चारों इलस्ट्रेशंस क्लियर हो गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।